नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज चलेगा मम्मी पापा वोट दो अभियान। स्कूलों में छात्र अपने माता पिता को लिखेंगे पत्र। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से, झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी डुमरी से तथा एनडीए और इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी में भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस चरण के मतदान के लिए कुल 805 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण के लिए मतदान होगा। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अलग अलग हिस्सों से तलाशी अभियान के दौरान 57 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत 19 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मम्मी पापा वोट दो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी मध्य और उच्चतर विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 के बच्चे आज अपने माता पिता के नाम मतदान करने के लिए पत्र लिखेंगे। स्कूलों में पत्र लेखन कार्यक्रम आज पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के बीच होगा। 28 अक्टूबर 2024 को एक सोशल मीडिया कैंपेन आयोजन किया जा रहा है। इसका माध्यम से वोटर का अपील किया जा रहा है। इस सोशल कैंपेन में आपका 6वां से 12वीं तक स्टूडेंट है, ये शामिल होंगे। वो इसमें उसी दिन का लेकर ऐसे रेटिंग कंपटीशन भी सभी स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। वो सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से ये भावी मतदाता है अपने माता पिता से अपील करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। झारखंड में वोटर टर्नआउट को इम्प्रूव करने की आवश्यक है। इस कैंपेन का हैशटैग मम्मी पापा वोट दो। इस कैंपेन का आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल में आपका शेयर करने के समय में इस हैशटैग का लिंक करते हुए करिए, ताकि बहुत ज्यादा वोटर के साथ में इस मैसेज जा सके। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 38 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह में आज सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। धनवार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद एक सभा होगी जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय उपस्थित रहेंगे। गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी भी नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो की प्रत्याशी और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। साथ ही आजसू प्रत्याशी के रूप में डुमरी से यशोदा देवी नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर भाजपा और आजसू के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी तथा 1 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को गुमला जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 के तहत आगामी 13 नवंबर को गुमला जिला के 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तीनों विधानसभा सीटों में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उपायुक्त ने संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जहां सुरक्षा बल के ठहरने की व्यवस्था की गई है, उन मतदान केंद्रों के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे हम सभी मिलकर यादगार बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि साहस और दूरदर्शिता वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा का विजन पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मोदी ने लोगों से भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 के साथ और धरती आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 के साथ साझा करने का आग्रह किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में भाजपा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर राज्य के मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त करने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में महिलाएं असुरक्षित हैं। श्री चौहान ने कहा कि सीता सोरेन भाजपा की सम्मानित नेता हैं। उनका अपमान झामुमो सरकार के महिला विरोधी रवैये को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, उसी सरकार का एक मंत्री उनकी भाभी का अपमान कर रहा है। हेमंत सरकार इन मामलों पर लापरवाह है। उन्होंने कहा कि राज्य में मां, बहनों और बेटियों का हर दिन अपमान हो रहा है। श्री चौहान ने कहा कि चुनाव में झामुमो कांग्रेस का लंका दहन तय है। मंत्री इरफान अंसारी की टिप्पणी के खिलाफ सीता सोरेन ने कहा कि उनके बयान से न सिर्फ महिलाएं बल्कि आदिवासी समाज की भावना भी आहत हुई है। हमारे लिए इस तरह का टिप्पणी हमारे समाज के सभी वर्ग, हमारे महिला वर्ग आहत है, तो इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इरफान अंसारी के बयान की निंदा की है। इरफान अंसारी जी ने सीता सोरेन जी का खिलाफ जो अभद्र शब्द का व्यवहार किया है, वो हमारे पार्टी उनका घोर निंदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम निंदा करना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी को कि अपना भाभी का ऊपर इतना अभद्र शब्द व्यवहार करने का बाद उन्होंने इरफान अंसारी का खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं लिया। मैं हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी दोनों को मैं निंदा करता हूँ। आदिवासी जनता चुनाव का माध्यम से दोनों को सबक सिखाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को जीवंत बनाने के आह्वान की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने श्री मोदी के हवाले से लिखा है, डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं, रुके, सोचे और एक्शन लें। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने झामुमो के आरोप की खबर को सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, दलों के दंगल की आंच आयोग तक। वहीं दैनिक जागरण ने सीता सोरेन के हवाले से लिखा है, पति नहीं है तो क्या मुझे अपमानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज चलेगा मम्मी पापा वोट दो अभियान। स्कूलों में छात्र अपने माता पिता को लिखेंगे पत्र।
20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से, झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी डुमरी से तथा एनडीए और इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।